दोस्तों, आपने किसी ऐसे खतरनाक आइलैंड के बारे में कभी सुना है जहां पर आज भी आदि मानव निवास करते हैं और इंसानों को देखते ही उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं? जी हां, आज की तारीख में जब हम मनुष्य चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच रहे हैं, समुद्र की गहराइयों की जानकारी रख रहे हैं, ऐसे में हमारी दुनिया में कहीं एक ऐसी जगह है जहां पाषाणकालीन मानव निवास करते हैं। इस तरह की जगह और कहीं नहीं बल्कि भारत के कॉन्टिनेंट अंडमान और निकोबार के 50 किलोमीटर दूर एक आइलैंड में है, जहां आज भी हमारे पूर्वजों से मेल खाते हुए आदि मानव निवास करते हैं। पाषाणकालीन मानव जो हम इंसानों से बेहद अलग हैं। ये लोग ऐसे रहते हैं जैसे किसी और दुनिया से आए हों और आज की दुनिया में मौजूद टेक्निक और वैज्ञानिक युग से पूरी तरह अनजान हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस आइलैंड पर पहुंचा, जहां नेशनल ज्योग्राफिक टीम की शिप पर इस आइलैंड पर मौजूद इंसानों द्वारा तीरों से हमला किया गया, जिसमें इस टीम के डायरेक्टर के पैर में तीर लगने की वजह से वो घायल भी हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि देखने में बिल्कुल आदि मानव की तरह थे, जो इस आइलैंड पर पूरी तरह नग्न अवस्था में रहते हैं और जो किसी भी अज्ञात व्यक्ति को देखकर उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा द्वीप है जहां से आज तक कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आया है और ये लोग बाहरी इंसानों का अपनी बनाई हुई दुनिया में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं और अगर कोई ऐसा करता भी है तो ये उसे वहां से जिंदा लौटने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, कौन सा है वो खतरनाक आइलैंड जहां पर जाने वाला इंसान कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाता है, और आखिर क्यों यहाँ के लोग आज भी इतने पुराने युग में जी रहे हैं और हम इंसान यहाँ तक अपनी पहुंच क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इस आइलैंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भारत के पूर्व में स्थित अंडमान द्वीप समूह से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आज की तारीख में एक ऐसा आइलैंड है जहां पर इंसानों की एक अलग सभ्यता बसती है, जिन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है। दोस्तों, हैरत की बात तो ये है कि अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, जो एक बेहद व्यस्त शहर है, इस पोर्ट ब्लेयर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड का पाया जाना बेहद ही हैरत की बात है। 50 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला ये आइलैंड घने पेड़ों से ढका हुआ है, जिस वजह से ड्रोन कैमरा या सैटेलाइट की मदद से इन पर होने वाली एक्टिविटीज पर नजर नहीं रखी जा सकती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम इंसानों के द्वारा इस आइलैंड पर बसे कबीले के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं बनाया गया हो, बल्कि इतिहास में कई बार इस कबीले के इंसानों का बाहरी इंसानों से सामना हुआ है। लेकिन इस आइलैंड पर रहने वाले लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं और उन्हें देखते ही उन पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं, जिसमें उनकी तरफ से सैकड़ों तीरों की एक साथ वर्षा करी जाती है, जो बाहरी इंसान की जान ले लेते हैं। अब दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी हम इस आइलैंड के इतिहास की देते हैं। आज से लगभग 26,000 साल पहले यह आइलैंड और उसमें रहने वाली सिविलाइजेशन हमसे बिछड़ गई थी। उस समय दुनिया में मौजूद समुद्रों का लेवल बेहद कम हुआ करता था। यह आइलैंड एक आइलैंड न होकर एशिया महाद्वीप का ही एक हिस्सा था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण इसमें बदलाव होने की वजह से और समुद्र का लेवल बढ़ने की वजह से अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एशिया महाद्वीप से अलग होकर आइलैंड बन गए थे। मेन स्ट्रीम से अलग हो जाने की वजह से यह आइलैंड और यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन दुनिया के विकास में पीछे रह गई। इस आइलैंड की जानकारी दुनिया में मौजूद लोगों को 1789 में हुई, जब ब्रिटिश कंट्री की एक शिप ने इस अंडमान आइलैंड को ढूंढ लिया। लेकिन इन लोगों के द्वारा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को महत्व न देते हुए केवल अपनी खोज अंडमान आइलैंड तक की रखी गई। 1867 में जब भारत पर ब्रिटिश राज मौजूद था, उस समय ब्रिटिश जहाज अंडमान आइलैंड के लिए निकला, जो सेंटिनल आइलैंड के पास जाकर खराब हो गया। इस जहाज में लगभग 106 ब्रिटिश और इंडियन लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस आइलैंड को खाली समझकर उतरना सही समझा। वहां पर रेस्क्यू टीम का इंतजार करते समय उन पर अचानक से वहां रहने वाले कबीले के लोगों द्वारा तीरों से हमला किया गया, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोगों को रेस्क्यू टीम के द्वारा बचा लिया गया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और बाहरी दुनिया के लोगों का ये पहली बार आमना सामना था, जिसमें बाहरी दुनिया को उनके द्वारा दिया गया खून खराबे का संदेश बेहद खतरनाक था। इसके लगभग 13 साल बाद साल 1880 में एक ब्रिटिश अधिकारी को
इस आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया, जिनका नाम मॉरिस विडाल पोर्टमैन था, जो स्वयं इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को देखकर वहां के लोगों से मिलना चाहते थे। तब अपने प्लान के हिसाब से वो वहां एक परिवार को किडनैप करके अंडमान आइलैंड ले आए थे, जहां उनका प्लान था कि वो इस परिवार को अच्छी तरह देखभाल करके अपने सिविलाइजेशन से मिलाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि वो हमारी तरह ही इंसान हैं। फिर उन्हें एक पीसफुल नोटिस के साथ वापस अपने आइलैंड पर छोड़कर आएंगे। लेकिन यहाँ सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। इस परिवार में माता पिता सहित 4 बच्चे शामिल थे। नॉर्थ सेंटिनल में पहली बार कोई बाहर की दुनिया से परिचित हुआ था। अंडमान लाने पर एटमॉस्फेयर चेंज की वजह से उन कपल के वहां बीमार हो जाने से मृत्यु हो गई। बचे हुए 4 बच्चों को पोर्टमैन द्वारा वापस उनके अपने आइलैंड पर पहुंचा दिया गया और पोर्टमैन को अपने द्वारा किए गए इस काम का बेहद अफसोस था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने द्वारा लिखी एक डायरी में किया। यही नहीं, पोर्टमैन को इस बात का भी डर था कि हो सकता है बाहरी दुनिया से लौट के आने पर उन कबीले के बच्चों द्वारा बीमारियों का वायरस वहां के और लोगों के बीच फैला दिया गया हो और वहां लोगों की मौत इन कारणों से होने लगी हो, और शायद उस कबीले के द्वारा माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हम बाहर के लोगों को ही माना गया हो। तभी इस कबीले की बाहरी दुनिया से नाराजगी जायज थी। जब भी कोई बाहरी इंसान इस आइलैंड के आसपास नजर आता तो ये कबीले वाले उसको वहीं समुद्र के तट पर मारकर लटका देते थे और साफ साफ ये संदेश देते थे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारी दुनिया में कदम नहीं रख सकता है। साल 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत के हिस्से में अंडमान निकोबार सहित ये सेंटिनल आइलैंड भी आया। हालांकि आइलैंड पर रहने वाले लोगों को तो भारत देश या उसकी आजादी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अब हमारी सरकार द्वारा इस कबीले से एक शांतिपूर्ण वार्ता करने की कोशिश फिर से करी गई, जिसके लिए 1967 में मिस्टर त्रिलोकनाथ पंडित, जो एक प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा ये खतरनाक काम अंजाम देने की जिम्मेदारी ली गई। उन्होंने अपने बोट में सवार होकर इस आइलैंड के चारों ओर चक्कर लगाई और वहां के लोगों को बहुत सारे गिफ्ट दिए। इसके बाद 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की टीम ने मैन ऑफ सर्च मैन नामक एक डॉक्यूमेंट्री आइलैंड पर बनाने की सोची, जिसके लिए ये शूटिंग टीम एक शिप पर सवार होकर इस आइलैंड के पास पहुंच गई। इस शूटिंग टीम में कैमरामैन, डायरेक्टर, हेल्पर के साथ साथ त्रिलोकनाथ पंडित भी सवार थे। इस टीम के प्लान के हिसाब से वो आइलैंड के काफी नजदीक जाकर पानी में गिफ्ट रखेंगे, साथ ही इस कबीले का भरोसा भी जीतेंगे और फिर अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग वहां पर शुरू करेंगे। लेकिन उनका प्लान तब फेल हो जाता है जब समुद्र के किनारे पहुंचते ही कबीले के कुछ लोगों द्वारा उन पर लगातार तीरों से हमला कर दिया गया। इस हमले में टीम डायरेक्टर का पैर बुरी तरह से घायल हो गया, जिस वजह से शूटिंग टीम को अपनी शिप के साथ आनन फानन में वहां से लौटना पड़ा। हालांकि उस समय इस आइलैंड और वहां मौजूद इन लड़ाकू कबीले की कुछ रियल फुटेज वो शूट करने में सफल हो गए थे, जिसमें हम साफ देख सकते हैं किस तरह नग्न अवस्था में मौजूद ये लोग पाषाण कालीन समुदायों से मेल खाते हैं। दोस्तों, ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल द्वारा ली गई नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की आखिरी फुटेज थी, लेकिन त्रिलोकानंद पंडित द्वारा हार न मानते हुए इस कबीले में लगातार संपर्क बनाए रखा गया। वो अक्सर ही आइलैंड के आसपास जाते और कबीले वालों को अपनी तरफ से बहुत सारे उपहार देते। आखिरकार उनकी ये मेहनत रंग लाई और एक दिन वो उस आइलैंड पर पहुंचकर उन कबीले वालों के साथ संबंध बनाने में सफल हो गए, जिसमें उनका साथ दिया था उनकी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला ने, जिन्होंने इस मिशन में उनके साथ आइलैंड का विजिट किया और वहां मौजूद लोगों के साथ कई फोटोज भी कैप्चर किए। हालांकि इसके बाद 1981 में एक शिप जो पनामा में रजिस्टर्ड थी उस आइलैंड पर जाकर फंस गई। उस शिप में मौजूद 30 लोगों ने रेस्क्यू टीम के इंतजार में वहां पर कई दिन बिताए, लेकिन रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही वहां अचानक ही इस कबीले के लगभग 50 लोगों द्वारा उन पर भी तीरों से आक्रमण कर दिया गया। इस समय रेस्क्यू टीम द्वारा उन लोगों को हेलीकॉप्टर द्वारा उस आइलैंड से बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों, ये शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के सी साइड पर मौजूद है, जिसे हम गूगल मैप पर देख सकते हैं। इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं लगातार इस आइलैंड पर होती रहीं, जब 2 मछुआरे गलती से आइलैंड की तरफ निकल गए, जिसके बाद इन दोनों मछुआरों को वहां के कबीले के लोगों द्वारा मारकर सी पॉइंट पर टांग दिया गया। इस तरह से लगातार होती हिंसक घटनाओं की वजह से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस आइलैंड को बाहरी लोगों के प्रवेश करने के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के जॉन एलन ने कुछ मछुआरों को रिश्वत देकर चोरी छिपे इस आइलैंड में कदम रखा और उनका इस आइलैंड में जाने का उद्देश्य वहां के लोगों के बीच क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाना था। लेकिन उनके साथ भी वहां वही बर्ताव किया गया जैसे कि अन्य लोगों के साथ किया था।
दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस कबीले पर बाहरी लोगों के जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। ये लोग आखिर किसी बाहरी तत्वों को अपने यहाँ क्यों समावेश नहीं करा पा रहे हैं? अब देखना यह है कि आखिर कब तक ये आइलैंड बाहरी दुनिया से कटा रहता है और उस आइलैंड में कौन सी मिस्ट्री मौजूद है जिससे पूरी दुनिया अनजान है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।